नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से बड़ी घोषणा हो चुकी है और भजन लाल शर्मा की तरफ से भी बड़ी घोषणा हो चुकी है। क्योंकि आप सभी को पता है, भजन लाल शर्मा आपको देते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ और प्रधानमंत्री मोदी जी आपको दे रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। तो राजस्थान के सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट होगी, क्योंकि जो किसान सम्मान निधि योजना है इसमें फर्जीवाड़ा सामने आया है। जैसा कि फर्जीवाड़ा करने वालों को जेल भी हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप देखें तो 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदन क्या है, फर्जी है। मतलब कितना बड़ा डेटा है जो यहाँ पर फर्जीवाड़े का मतलब यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये तो केवल एक राज्य के एक जिले की मतलब बात है। इसके अलावा अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पूरा सर्वे हो पूरे देश में, तो ये लाखों नहीं करोड़ों संख्या निकलेगी इन फर्जीवाड़े वालों की। तो साथियों, पूरी अपडेट को कवर करेंगे। उससे पहले आप सभी अगर प्रदेश की तमाम नई खबरें पाना चाहते हैं, नई योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं, समय समय पर अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को लगातार नई अपडेट देखने को मिलती रहे। पास का जो घंटी का बटन है इसको ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आपको 18 किस्तें तो प्राप्त हो चुकी है, लेकिन जो भी पीएम किसान योजना मुख्यमंत्री किसान योजना की अगली 19वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने, जैसा कि एक जमी है 5 बीघा, अब इस जमी के अलग अलग जो हैं पट्टे निकले हुए हैं और इसके अलग अलग जो हैं खातेदार हैं। तो उन सभी को, जैसा कि अभी वर्तमान समय में अगर पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, तो आने वाले समय में ये जो है लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह का जो यानी लाभ ले रहा है वही फर्जीवाड़े के सामने आ रहा है। पूरी खबर को देख लेते हैं क्या अपडेट है। जैसा कि दैनिक भास्कर की अपडेट है कि सवत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदक की बाढ़ आ गई। अफसरों कर्मचारियों को ही मिली भगत की आशंका लग रही है। जैसा कि पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदक फर्जी पाए गए हैं। जैसा कि आपको बता दें साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सवत निबंधन का विकल्प मिलने के बाद फर्जी आवेदक की बाढ़ आ गई है। इस योजना से जुड़े पोर्टल के मुताबिक सवत निबंधन से कुल 17 लाख आवेदन आए हैं। इसमें से 16.32 लाख से अधिक आवेदक जो हैं फर्जी है। जी साथियों, आप देख सकते हैं, मतलब आवेदक कितने हैं एक ही जिले में, 17 लाख, और फर्जी कितना निकला 16.32 लाख। कितना बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा साथियों, इन आवेदकों में से अब तक महज केवल 10,000 ही सही पाए गए हैं। हालांकि 58,000 आवेदकों की जांच बाकी है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जी साथियों, आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको 2,000 रुपये दिए जाते हैं। तो टोटल राजस्थान के किसानों को कितना पैसा मिल रहा है? लगभग 8,000 रुपये मिल रहा है। तो 8,000 रुपये जो है, अगर आप लगातार पाना चाहते हैं तो अपडेट को एंड तक देखें। जैसा कि इस योजना के तहत पहले पंचायत स्तर पर आवेदकों का सत्यापन और पंजीकरण होता था, मतलब कुछ समय पहले। इसके तहत राज्य के करीब 22.72 लाख किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं और 2 साल पहले पोर्टल पर सवत निबंधन का विकल्प दिया गया। इसके मुताबिक किसान जमीन के कागजात और सत्यापित वंशावली के साथ पोर्टल पर आवेदन करेंगे। प्रखंड और जिला स्तर का कृषि कार्यालय इसका सत्यापन कर कृषि विभाग को आवेदक भेजेगा। विभाग के संतुष्ट होने के बाद ही भुगतान होगा। यह व्यवस्था लागू होने के बाद एक साल में आवेदकों की यानी संख्या में बेतास बढ़ोतरी हुई है। प्रखंड और जिला स्तर के कृषि कार्यालयों से बिना सत्यापन और जांच के 8 लाख से अधिक आवेदन भुगतान के लिए कृषि विभाग को भेज दिए गए हैं। इससे करीब 7.50 लाख आवेदकों को विभाग ने रद्द कर दिया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मतलब 8 लाख से अधिक आवेदक विभाग को भेजे और उनमें से 7.50 लाख आवेदक, मतलब 50,000 जो हैं
वो केवल बचे हुए हैं, और उसके पहले जितने भी हैं 7,50,000 वे रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा कृषि विभाग ने क्या कहा है, जैसा कि कृषि के सचिव ने क्या कहा है कि लापरवाही अफसरों कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। मतलब साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सहायता लेने के लिए जमीन के सत्यापित कागजात देना जरूरी है, लेकिन एक ही जमीन के, मतलब ये एक जमीन है तो एक ही जमीन के कागजात पर कहीं आवेदक हैं। वही ये एक जमीन है 5 बीघा और इसके जो हैं कई सारे आवेदक हैं, तो निचले स्तर पर ही इसकी जांच होनी चाहिए। यानी फर्जी एक तरह से यहाँ पर योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इनकी निचले स्तर से जांच होनी चाहिए। कोई पटवारी, कोई ग्राम सेवक, इनके द्वारा जांच होनी चाहिए। विभाग इस मामले में डीसी के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सभी डीसी को पत्र लिखकर कहा गया है कि बिना सत्यापन किए ही, मतलब प्रमुख कार्यालयों से राज्य सरकार को आवेदक भेजे जा रहे हैं। इसलिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है। डीसी से कहा गया है कि ऐसे आवेदकों की जांच के बाद ही उसे आगे बढ़ाया जाए। सही आदमी छूटे नहीं, इसका भी ध्यान आपको रखने को कहा गया है। मतलब जो भी पीएम किसान योजना के जो भी अन्य लाभार्थी हैं जो यहाँ पर लगातार आवेदन कर रहे हैं एक ही ज़मीन के यानी कागजात से, तो उनको जो है रोका जाए और जो पात्र लोग हैं उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाए। इसके अलावा जैसा कि आपको बता दें साथियों, ये जो है अपडेट है ना रांची की है, जो बिल्कुल आपके लिए भी अपडेट है, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा पूरे देश में देखने को मिलता है। जैसा कि हालात देखिए, हजारीबाग के 1.60 लाख आवेदकों में से केवल 850 ही सही आवेदक पाए गए हैं। ये आंकड़ा यहाँ पर देखेंगे तो कितने आवेदक फर्जी सही हैं। तो जैसा कि जिला हजारीबाग जो जिला है उसमें 1.60 लाख आवेदक हैं, केवल 850 सही पाए गए हैं। कितना बड़ा आंकड़ा सामने है। जैसा कि गिरिहड़ में 1.30 लाख आवेदक हैं, 400 यहाँ पर सही है। पलामू में 1 लाख आवेदक हैं, 700 सही है। रांची में 94,000 है, 1,000 सही है। गढ़वा में 81,000 आवेदक हैं और 1,300 सही हैं। उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो गलत हैं, मतलब फर्जी हैं। देवधर में 80,000, 200 सही। 80,000 गोडड़ा में 200 सही। धनबाद में 15,000, 10 सही। दुमका में 70,000, 1,000 सही। पाकुड़ में 80,000, 110 सही। चतरा में 900 सही और जामताड़ा में 65,000 में से 120 सही है। इसके अलावा केस नंबर 1 में बात करें तो हजारीबाग के प्रखंड स्तर पर कुल 1.60 लाख आवेदक मिले हैं। इनमें से प्रखंड स्तर पर ही 96,000 आवेदक रद्द किए गए हैं। जिला स्तर पर उनसे 600 और रद्द कर दिया गया है। राज्य मुख्यालय पहुंचने पर उनमें से 49,000 आवेदक रद्द कर दिए गए हैं। कुछ आवेदकों की जांच अभी भी लंबित है, यानी अब तक इस जिले में 1.60 लाख आवेदकों में से महज 850 आवेदक ही सही मिले हैं। जैसा कि देवधर में इस योजना के तहत कुल 80,000 आवेदक मिले हैं। इनमें से साथियों प्रखंड स्तर पर केवल सिर्फ 1,000 आवेदक रद्द कर दिए हैं और 79,000 आवेदक जिला स्तर पर भेज दिया है। साथियों वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें ताकि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो पूरे देश में दिखाई दे और सभी को पता चले इस बात का। जैसा कि इनमें से सिर्फ 300 आवेदक रद्द हुए, वहाँ से 78,700 आवेदकों को मुख्यालय भेजा गया। लेकिन कृषि विभाग के मुताबिक कृषि विभाग के मुख्यालय ने इनमें से सिर्फ 205 आवेदक को ही सही पाया। जैसा कि तीसरे नंबर केस में बात करें, इस योजना के तहत परिवार के एक ही व्यक्ति को पैसे मिलते हैं। अगर बंटवारा हो गया है तो कागजात और वंशावली की सत्यापित कॉपी के साथ आवेदन देना होगा। लेकिन एक ही कागजात पर परिवार के कई सदस्यों ने आवेदन कर दे दिया है, तो ये फर्जी आवेदक बढ़ने के सबसे बड़ा कारण है। तो साथियों ये बड़ी अपडेट है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में शामिल हैं, कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, अगर आपका भी इसमें नाम आ चुका है
तो आप भी सचेत हो जाइए, क्योंकि सरकार जो है बड़े एक्शन में है। चाहे आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हो या फिर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हो, तो आप सभी को जो है बिल्कुल अलर्ट रहना है। किसी ने अगर एक ही जमीन खाता धारक है और अलग अलग नाम से डॉक्यूमेंट्स बनवाकर इसी एक ही जमीन से जो है आवेदन कर रखा है, तो उन सभी को रद्द किया जा रहा है। और जैसे ही इस योजना को लेकर कोई नई अपडेट आएगी तो आपको जरूर सूचित करेंगे। तो सरकार की सभी सरकारी योजनाओं से संबंधित आप अपडेट पाना चाहते हैं तो पूरे विश्वास के साथ आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सही सटीक जानकारी देखने को मिलती रहे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।